दासी लगा रहे हो। और देवहूति माता जो है समाधि में बैठे हुए मोक्ष को प्राप्त हो गए। धर्म से ईश्वर की प्राप्ति, अर्थ से ईश्वर की प्राप्ति, काम से ईश्वर की प्राप्ति और ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति। 4 प्रकरण हैं इसमें। जिसका जो धर्म है वो धर्म से भी आप ईश्वर को पा सकते हो। जैसे रैदास भक्त थे, वो ब्राह्मण नहीं बने, रैदास थे तो रैदास ही रहे। और जो उनका काम था जूती गांठने का ना, तो जूती गांठ करके जूता बना करके और साधना करते रहे। और उन्होंने ये करके दिखा दिया कि आप अपने धर्म का पालन करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। गाइए श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। धर्म से ईश्वर की प्राप्ति। दब गया ना, अपने आप हो जाता। हाँ हाँ, हरि धर्म प्रकरण में अब कहां से बच गए? धर्म प्रकरण में भगवान शंकर और दक्ष प्रजापति का संवाद है। हारन बज गया है ना, हारन खोले। दक्ष प्रजापति और धर्म प्रकरण में भगवान शंकर साक्षात धर्मावतार हैं। श्री राम जय जय राम। 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 अर्थ प्रकरण में है ध्रुव महाराज का संवाद। काम प्रकरण में है महाराज अंग की कथा एवं पृथु चरित्र की कथा। और ज्ञान प्रकरण में है पुरंजन व्याख्यान श्री नारद जी और राजा प्राचीन वहर की कथा। ये 4 अलग अलग कथाएं हैं, चारों की शिक्षा अलग है। मैं पहले कह रहा था कि धर्म से ईश्वर की प्राप्ति,
रैदास भक्त ने जूता गांठते गांठते भी, बनाते बनाते भी ईश्वर को प्राप्त किया। तो जिस जगह हमारा जन्म हुआ है, जिस घर में जिस जाति में पैदा हुए हैं, उसी जगह में बैठ करके हम अगर ईश्वर की आराधना साधना करते हैं तो ईश्वर की प्राप्ति हमें उसी जगह से हो सकती है। हमें दूसरे वर्ण को अपनाने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। स्वधर्म, अपने धर्म का पालन सबको करना चाहिए। ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म, शूद्र का धर्म। अगर अपने अपने धर्म का पालन करें, अब बहुत से लोग जो है यहां स्वीपर का काम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, स्वीपर का काम करते हैं, माने वाल्मीकि हैं, और वो जब दिल्ली बंबई चले जाते हैं तो शुक्ला जी बन जाते हैं। और कई जगह तो वो पंडित जी के घर में शादी भी इसी चक्कर में कर लेते हैं, क्योंकि नेम प्लेट लगी है शुक्ला जी। बाद में जब वो लड़की आती है वहां से और जब फुफुआर में पहुंची तो यहाँ वाल्मीकि जी, पासी जी निकले और वहां जो है पंडित जी थे। ठीक है, तो ये धर्म नहीं है। किसी के धर्म को अपनाना ये हमारा धर्म नहीं है। जहां हम हैं उसी पे ही हम रह करके और अपनी साधना करें तो हमें वहीं से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए पर धर्मो भयावह। अगर हम दूसरे के धर्म को अपनाते हैं तो एक भय ही बना रहता है, कहीं पोल न खुल जाए। नहीं, और जब पोल खुल जाती है तो फिर चारों तरफ बदनामी हो जाती है। इसीलिए स्त्री का धर्म, पुरुष का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, ये सब धर्म ही तो हैं। स्त्री अपने धर्म का पालन करे, पुरुष अपने धर्म का पालन करे। अगर हम अपने धर्म से अलग हो जाएंगे, विमुख हो जाएंगे तो पतित हो जाएंगे। इसीलिए एक साधक का धर्म, एक गुरु का धर्म, एक शिष्य का धर्म। अब यहां देखिए भगवान शंकर गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शंकर को त्रिभुवन का गुरु कहा गया है। तो अगर भगवान शंकर त्रिभुवन के गुरु हैं तो दक्ष प्रजापति कौन हुए? दक्ष प्रजापति इस नाते से शिष्य हुए। तो दक्ष प्रजापति जब ब्रह्मा जी की सभा में गए तो सबने उठ करके दक्ष प्रजापति को सम्मान दिया, पर वहां भगवान शंकर नहीं उठे। क्योंकि शिष्य कितनी भी कीर्ति पाले, शिष्य कितना भी विद्वान हो जाए, शिष्य कितना भी प्रतिभावान हो जाए, पर गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। गुरु से तो हमेशा शिष्य नीचे ही रहेगा ना। अब यहाँ क्या हो गया? शिष्य के अंदर पद पाकर के अभिमान हो गया। सबने तो उठ करके प्रणाम किया है दक्ष प्रजापति को, पर जब भगवान भोलेनाथ प्रणाम नहीं करते ना तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। और दक्ष प्रजापति ने क्रोध से, क्रोध में आकर के पता नहीं क्या क्या श्राप दे डाला।
भगवान शंकर तो गुरु है ना, इसलिए गुरु सुनते रहे, जवाब कुछ नहीं दिया, सुनते गए। पर चेला महाराज इतना गुस्सा था, क्रोध में था, उसने कहा इसने जो है मेरा बड़ा अपमान किया, अगर ये उठ जाते और मेरा सम्मान करते तो मेरा नाम और भी हो जाता, पर इन्होंने अगर मेरा अपमान किया है तो मैं इनका जब तक पूरी दुनिया में अपमान नहीं कर दूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। और दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए कनखल में हरिद्वार में यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में सब देवताओं को बुलाया पर भगवान शंकर को नहीं बुलवाया। पर किसी का अपमान करना हो तो सबको बुला लो और पड़ोसी को ना बुलाओ। तो जब पूरा गांव आ जाए और पड़ोसी को बुलाओगे नहीं तो पड़ोसी का अपमान होगा। अब भगवान शंकर तो नजदीक रहते थे, हरिद्वार से केदारनाथ कोई ज्यादा दूर नहीं है, तो इनको तो बुलाया नहीं, बाकी पूरे स्वर्ग के देवताओं का निमंत्रण हो गया। ये बंद है क्या है? उसी की आवाज आ रही है सब। हारन नहीं, हारन बज रहा है। तो भगवान शंकर तो कोई बात नहीं, चुपचाप बैठे थे, शांत थे। पर जब सती जी को पता चला कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं और हमको नहीं निमंत्रण दिया, सबको तो बुलाया है पर हमको निमंत्रण नहीं देकर के बुलाया, कारण क्या हुआ? तो बड़ी दुखी थी। तो भगवान शंकर ने कहा देवी ये मैंने तुम्हें बात बताई नहीं है, तुम्हारे पिताजी मेरे से बहुत नाराज हैं, इसके कारण से उन्होंने आपको भी नहीं बुलाया है। तो सती जी ने कहा तो अगर मेरे पिताजी ने गलती की है तो उसका मैं ही जाकर के प्रायश्चित करूंगी और सुधार करूंगी। आप मुझे आज्ञा दे दो तो मैं हरिद्वार जाऊंगी यज्ञ में और पिता को समझाऊंगी भी। भगवान शंकर ने कहा देवी इस समय तुम्हारा वहां जाना धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए जई हो तो होई जई बदनामी। भाई अगर बिना बुलाए जाओगे तो बदनामी है, बेइज्जती होगी वहां। सती जी ने कहा कि देखो हमने भी पढ़ा सुना है कि अगर पिताजी के घर में जाना हो तो बिना बुलाए भी चले जाओ तो कोई बेइज्जती नहीं होती। अगर गुरु के घर में, पिता के घर में जाना हो बेटी को तो कोई पिता बुलाए ना बुलाए, ये तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि बेटी बिना बुलाए चली जाए। तो भगवान शंकर कहते हैं हाँ देवी ये भी तो लिखा है, पर एक बात ये भी लिखी है कि जो बिन बोले जाऊ भवानी तो रहे न शील स्नेह न कानी। यद्यपि मात पित्र गुरु गेहा जाइए बिन बोले न संदेहा। माने ठीक है माता पिता गुरु के घर में बिना बुलाए भी चला जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु एक बात का ध्यान रखें, यद्यपि विरोध मान जहां कोई वहां गए कल्याण न हो। अगर वहां विरोध करने वाला कोई मौजूद है, पिता के घर में गुरु के घर में भी
अगर कोई विरोध करने वाला बैठा है तो फिर अगर जाओगे तो वहां तुम्हारा फिर अहित ही होगा। अब पिता तो विरोध कर रहे थे ना, पिता तो खुद ही विरोध कर रहे थे। आखिर जब सती नहीं मानी और भगवान शंकर के समझाने पर भी सती पिताजी के यज्ञ में गई, तो घटना घटित हुई कि जब गई है यज्ञ में शाला में, तो वहां देखा कि भगवान शंकर का कोई वहां पर भाग नहीं था, बाकी सब देवताओं का तो भाग था। भाई इसको कम करो ना, हर कान खा रहे हैं। हरि तो हाँ 60 पकड़ दिया, थोड़े वैसे ही कर। हरि यद्यपि मात पितृ गुरु गेहा, बिन जाइए बिन बोले न संदेहा। यद्यपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। और आखिर में सती जी को वही अपमान की वजह से अपना प्राण त्यागना पड़ा, क्योंकि वहां गई तो वही सब कुछ देखा जो भगवान शंकर ने समझाया था। इस कारण से सती ने अपमानित होकर के वहीं प्राण छोड़ दिए। और उस जब प्राण छोड़ा तो उस समय उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु जहां कहीं भी मेरा जन्म हो तो आपके चरणों की सेवा ही मुझे प्राप्त हो। जन्म जन्म शिव पद अनुराग। गलती तो मैंने बहुत की, पर फिर भी आप बड़े ही क्षमाशील हैं। आप मेरे अपराध को क्षमा करें और मुझे अपने चरणों में दोबारा जगह। तब श्री सती जी दूसरे जन्म में हिमाचल राजा के घर में जन्म लेती हैं और पार्वती के नाम से वहां पर विख्यात होती हैं। पुनः तपस्या करती हैं और उसके बाद भगवान शंकर के साथ में पार्वती के रूप में दोबारा वर्ण होता है। इधर दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस किया गया है। जब जैसे पता चला कि सती जी ने शरीर त्याग कर दिया, तो भगवान शंकर ने क्रोध से अपने गण वीरभद्र को भेजा और कहा यज्ञ विध्वंस कर दो और दक्ष को मार दो। वीरभद्र सेना लेके आते हैं, हमला कर देते हैं, चढ़ाई कर देते हैं। जो भी वहां विरोधी भगवान शंकर के बैठे थे सबको मारा और दक्ष प्रजापति का सर काट दिया। अब यज्ञ भंग हो गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। देवता लोग भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे, प्रभु ये यज्ञ तो आपका स्वरूप है, अगर ये यज्ञ विध्वंस हो जाएगा तो यज्ञ की महत्वता ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप प्रसन्न होइए और इस यज्ञ को संपूर्ण कीजिए। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को कहा कि कोई किसी सर की जो है ना व्यवस्था करो और इसको इसके धड़ में लगा दो, ये जीवित हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने एक बकरे का सर लगा दिया, बकरे का सर काट करके और दक्ष प्रजापति के धड़ में लगा दिया और जैसे ही लगा दिया वो जीवित हो गए। अब यज्ञ प्रारंभ हुआ। तो अगर आप कभी हरिद्वार गए होंगे तो वहां पर दक्ष प्रजापति का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है, दक्ष प्रजापति के नाम से विख्यात है, कनखल में है, दक्षेश्वर मंदिर के नाम से। तो वहां एक फोटो भी लगी हुई है दक्ष प्रजापति की, वो बकरे का सर लगा हुआ है और वो हवन कर रहे हैं। तो जब बकरे का सर लगा और हवन कर रहे, तो बकरा पता है कैसे बोलता है? आपको तो पता ही है, गांव के लोग हो, तुम्हारे उसमें बोलता है बकरा? नहीं बोलता। अच्छा,
हाँ, कई कई वो लोगों के कंप्यूटर में भी बोलता है ना बकरा। माने बकरे की आवाज से स्वाहा डालते थे, क्योंकि अब मुख तो बकरे का है, तो आप स्वाहा बोलोगे तो बकरा क्या बोलेगा? अब हम नहीं बोलेंगे। वैसे जब से जो है ना दक्ष प्रजापति बकरे के मुख से आहुति डालते थे, तो बकरे की आवाज में जब आहुति पड़ी तो भोलेनाथ उस बकरे की आवाज को सुनकर इतना खुश हुए, इतना प्रसन्न हो गए कि प्रसन्न होकर के वो पीछे का सब बैर भाव जो था ना वो भूल गए और दक्ष प्रजापति को मुक्ति का वरदान दे दिया और यज्ञ को सफल कर दिया। अब जब देखा कि भक्तों ने देखा कि भाई बकरे के बोलने से भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए, तो फिर भक्तों ने भी यही काम शुरू कर दिया कि जब लोग मंदिर में जाते हैं भोलेनाथ के और जल चढ़ाते हैं और फिर एक बार बकरा की आवाज में जरूर बोलते हैं। आप लोग बोले हो? कभी नहीं बोले? बोला कर, क्योंकि भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं इससे, भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। हाँ, बोले तो हैं। तो ये देखो, जैसे आपको आ रही है ना हंसी, आ रही है ना बकरे की आवाज सुनकर, तो जब भोलेनाथ के मंदिर में जाओगे और जैसे जल चढ़ाओगे और भोलेनाथ की पिंडी पकड़ करके मुख हिला करके और जब बकरे की आवाज में बोलोगे तो भोलेनाथ बहुत जल्दी तुमसे भी प्रसन्न होंगे। ये मेरा भक्त बड़ा भोला भाला है भाई, और इसलिए वो प्रसन्न हो करके आपको मुक्ति का भी वरदान दे देंगे। तो धर्म से ईश्वर की प्राप्ति, शिष्य का धर्म गुरु का धर्म, ठीक है ना। शिष्य को अपने धर्म पर रहना चाहिए तो गुरु को अपने धर्म पर रहना चाहिए, और शिष्य गुरु के धर्म को अपना ले तो शिष्य ही गुरु बन जाए। कई ऐसे करते हैं, कई शिष्य लोग जो है ना गुरु को मार करके खुद ही गद्दी में बैठ जाते हैं, और बहुत केस हुए। शिष्य ने गुरु को मार दिया और कब्जे कर लिया और गुरु बन गए। बाद में चाहे वो जेल में गए हों, चाहे कुछ भी हुआ हो, परंतु पहले तो किया उन्होंने। हरिद्वार में हमारे यहाँ भी कई घटनाएं ऐसी हुई। तो अपने धर्म का पालन करें, हम किसी के धर्म का पालन ना करें। अर्थ से ईश्वर की प्राप्ति, अर्थ प्रकरण में है ध्रुव महाराज। अगर आपको अर्थ मिल जाए, आपको धन की प्राप्ति हो जाए, और वो धन भी अगर वो अर्थ आप ईश्वर से जोड़ दें तो वो अर्थ से भी ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। काम से ईश्वर की प्राप्ति, काम से भी ईश्वर की प्राप्ति होती है। अगर आपका काम ईश्वर का काम बन जाए, माने आप घर में जो काम करते हैं वो काम ईश्वर का समझ के करें। झाड़ू भी लगावें तो ये घर के मालिक कौन है? भगवान। तो झाड़ू लग रही है तो ये सेवा हो रही है। अगर अपना समझ के करोगे वासना होगी, और ईश्वर का समझ के करेंगे तो वो काम जो है उस वासना को खत्म कर देता है। इसीलिए वो उपासना बन जाती है। वो काम भी ईश्वर का है, इसलिए वो उपासना बन जाता है। काम भी उपासना बन जाता है। इसलिए जो भी काम करें ईश्वर का समझ के करें तो काम से भी ईश्वर की प्राप्ति होगी, और ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति माने मोक्ष की प्राप्ति। राजा प्राचीन वहेर का प्रसंग
श्री नारद जी उनके गुरु के रूप में राजा प्राचीन वैर को उपदेश कर रहे थे कि राजन, एक कर्म कांड से मुक्ति नहीं मिलने वाली, क्योंकि राजा प्राचीन वैर बड़े यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में उन्होंने कम से कम सैकड़ों उन्होंने बकरों को जो है ना बलिदान किया, क्योंकि यज्ञ में बलि प्रथा थी और बकरे को बलि चढ़ाते थे। तो नारद जी ने कहा कि तुम्हारी मुक्ति एक यज्ञ करने से नहीं होगी, तुम जिस यज्ञ के माध्यम से स्वर्ग जाना चाहते हो, स्वर्ग का सुख पाना चाहते हो, याद रखना ये जितने भी बकरों को तुमने बलि दी है ना, वो सारे बकरे पहले ही स्वर्ग में पहुंच गए हैं। हाँ, वो पहले ही पहुंच गए। कहने लगे अच्छा, लगे हाँ, अब तुमने उनको मारा है ना अपने सुख के लिए, इसलिए वो बकरे भी तुमको देख रहे हैं। जब यहां से तुम स्वर्ग जाओगे ना, तो 100 बकरे इकट्ठा होकर के तुमको जो है ना घेर करके मारेंगे वहां। प्राचीन वैर कहने लगा, ये बकरे वहां मुझे मारेंगे स्वर्ग में, ऐसा कैसे हो सकता है? तो नारद जी ने अपने मंत्र शक्ति के द्वारा स्वर्ग के दर्शन करा दिए राजा प्राचीन वैर को और कहा देखो स्वर्ग में। और जैसे स्वर्ग के दर्शन किए तो वो 100 बकरे जो बलि में चढ़ाए गए थे ना, वो सारे बकरे स्वर्ग से राजा प्राचीन वैर की तरफ देख करके अपने अपने सींग जो है ना, वो बिल्कुल सीधा प्राचीन वैर को ऐसे दिखा रहे थे कि आओ हम इंतजार ही कर रहे हैं, गिन गिन करके बदला लेंगे। माने जब ये स्थिति देखी राजा प्राचीन वैर ने तो घबरा गए और कहने लगे महाराज अब बचाओ, मेरा उद्धार कैसे हो, इनसे कल्याण कैसे हो, छुटकारा कैसे हो। राजा प्राचीन वैर को नारद जी ने कहा तो ये यज्ञ यहीं से बंद करो। कहने लगे क्या करें? कहने लगे ये शुभ कर्म है, ये शुभ कर्म छोड़ करके सत्कर्म करो, क्योंकि शुभ कर्म तुमको स्वर्ग ले जा सकते हैं पर शुभ कर्म से मुक्ति नहीं होगी। शुभ कर्म से पुण्य तो बढ़ते हैं और पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पर मुक्ति स्वर्ग में जाकर के मुक्ति थोड़ी होती है। स्वर्ग में तो सुख भोगा जाता है और जितने दिन का सुख होता है वो भोगते हैं और बाद में लौट करके कहाँ आते हैं? इसी मृत्यु लोक में आते हैं और फिर बाद में उनको भोगना पड़ता है, फिर कर्म करना पड़ता है। इसलिए ये शुभ कर्म करना चाहिए पर अपने सुख के लिए नहीं करना चाहिए, ये परोपकार के लिए करना चाहिए। परोपकाराय सताम विभूतया, ये जो सज्जन लोगों का काम है परोपकार करना। मटर पनीर की सब्जी ज्यादातर खुद नहीं खानी चाहिए, दूसरों को खिलानी चाहिए, ठीक है ना? स्वयं खाओगे भोगी बन जाओगे, रोगी बन जाओगे, और अगर दूसरों को खिलाओगे तो उनकी क्षुधा यानी भूख जो है शांत होगी, वो आशीर्वाद देगा। इसलिए परमार्थ करना श्रेष्ठ धर्म है, परोपकार करना श्रेष्ठ धर्म है। सत्कर्म करना श्रेष्ठ कर्म है, धर्म है। और सत्कर्म किसे कहते हैं? शुभ कर्म तो हो गया पूजा करना, यज्ञ करना, भंडारा करना, ये तो सब शुभ कर्म है। तो सत्कर्म क्या है? तो सत्कर्म है अपने आत्मा की अनुभूति करना, अपने आत्मा को जानना, अपनी आत्मा का दर्शन करना, इसका नाम है सत्कर्म। जिससे मुझे मेरी आत्मा का दर्शन हो,
जो कर्म आत्मा को मिला दे उसका नाम है सत्कर्म। तो सत्कर्म क्या है? ये जो आप बैठे हो ना, ये सत्संग में, ये सत्कर्म है, क्योंकि यहीं से अपनी आत्मा की प्राप्ति होती है। और जिनकी भी मुक्ति आज तक हुई है, यज्ञ करने वालों को नहीं हुई, मुक्ति हुई है जो सत्संग में बैठ कर के जिन्होंने गुरु मुख से कथा को श्रवण किया भगवान की, उनकी मुक्ति हुई। सुखदेव जी महाराज की कथा सुन करके राजा परीक्षित की मुक्ति हुई। मोक्ष की प्राप्ति महापुरुषों के वचनों से ही होती है, भगवान की कथा से ही होती है। ठीक है ना? इसलिए राजा प्राचीन वहर ने समस्त यज्ञ बंद किए और श्री नारद जी के द्वारा उपदेश ग्रहण किया। पुरंजन व्याख्यान की कथा सुनाई श्री नारद जी ने, और वहीं से राजा प्राचीन वहर को वैराग्य हो गया। राजा प्राचीन वहर श्री नारद जी को प्रणाम करके उनको गुरु बनाते हुए, गुरु दीक्षा लेते हुए, और वन को जाकर के समस्त जितने भी उनके राजपाट और काम थे सबका त्याग कर दिया। वन में जाकर के उन्होंने कर्म किया, साधना की, ध्यान की, समाधि को प्राप्त हुए और मोक्ष को प्राप्त हो गए। ये है चतुर्थ स्कंद का। पांचवें स्कंद में दो महापुरुषों की कथा, एक हैं ऋषभदेव जी और एक हैं महाराज भरत जी। ऋषभदेव जी भी परमहंस हैं और भरत जी भी परमहंस हैं। यहाँ दो परमहंसों की कथा है और दो परमहंस अलग अलग हैं। एक ज्ञानी परमहंस है तो एक भक्त परमहंस है। भक्त परमहंस किसे कहते हैं? भक्त परमहंस उसे कहते हैं जो सब में भगवान को देखता है। जैसे भक्त परमहंस से तुलसीदास जी, उन्होंने क्या देखा? तुलसीदास जी देखते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सब में अपने इष्ट को देखना, सब में भगवान का दर्शन करना, इसको कहते हैं भक्त परमहंस, जो सब में भगवान को देखे। ठीक है ना? अब दो दर्शन हो गए ना। एक क्या दर्शन है? एक में अनेक देखना, माने है तो एक, परंतु भक्त क्या देखता है? पूरे विश्व में, पूरे संसार में हर प्राणी को भगवान देखता है, सब में भगवान देखता है। ये तो हो गया भक्त परमहंस। और इन लाखों करोड़ों में केवल एक को देखना, माने किसको? एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, केवल एक ही है, उस ब्रह्म को देखना, आत्मा को देखना, ये है निर्गुण परमहंस। दोनों श्रेष्ठ हैं। अजामिल चरित्र सुना करके श्री सुखदेव जी महाराज ने हम सबको एक बहुत सुंदर इशारा दिया कि अजामिल जैसा वेद पाठी ब्राह्मण, अजामिल जैसा ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण, कर्मकांडी